हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिरिशास ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम 13 जनवरी को जो आज का जो पेपर हुआ है, पेपर 1 की एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें पूरे सभी जो स्टूडेंट ने रिव्यू दिया है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो पेपर्स आए हैं वो किस लेवल के हैं, उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और किस टॉपिक से क्वेश्चंस कवर हुए हैं, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें देखिए कि सबसे पहले हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें। गुड अटेम्प्ट की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो अपने हिसाब से है, कौन कितना अटेम्प्ट करता है, इस चीज़ पर हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो सोचने की ज़्यादा ज़रूरत। ज़्यादातर लोग इससे ज़्यादा ही करेंगे, 110, 115 जो इसमें दिखा रहा है, इससे ज़्यादा ही आपका कवर करेंगे। तो अगर लैंग्वेज 1 की बात करें तो वो सही आ रहा है, अच्छा आ रहा है, ईज़ी आ रहा है और आप आसानी से काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों। इसका मतलब जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों, चाहे जिसका फर्स्ट हो या सेकंड हो ये मैटर नहीं करता। हिंदी, इंग्लिश दोनों ही या संस्कृत को भी हम अगर कंसीडर कर लें, तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत चाहे जो आप इसमें ले रखे हैं, वो काफ़ी अच्छा आ रहा है और आसान आ रहा है, ईज़ी आ रहा है, तो आप आसानी से उसमें 27-28 तक आसानी से गेन कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की तैयारी कर रखे हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही जो है आपके रिपीट हो रहे हैं। बस थोड़ा बहुत उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, वो आप अगर क्वेश्चंस को पहले से कर रखे हैं, तो आपको वहाँ अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना है, कौन-सा उसका आंसर होगा। ठीक है? सेम उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं बाल विकास की तरफ या सीडीपी की तरफ, तो सीडीपी जो है मॉडरेट लेवल का आ रहा है, अच्छा आ रहा है और उसको भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स पर ही बेस्ड है। एक्चुअली सही बात तो ये है कि पूरा का पूरा जो पेपर्स आ रहे हैं, सभी पेपर्स अभी तक सभी पेपर्स जो आ रहे हैं, वो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स पर ही बेस्ड हैं। ठीक है? उसी को कुछ चेंजेस करके उन्हीं में से कुछ चेंजेस करके, कुछ ऐड ऑन करके क्वेश्चन्स बार-बार बन रहे हैं, बार-बार ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, क्वेश्चन्स भी ऐसे आ रहे हैं। ठीक है? तो इसलिए जो है सीडीपी, मैथ्स दोनों जो है मॉडरेट है। एनवायरनमेंट जो है, ईवीएस जो है, पर्यावरण अध्ययन जो है, वो भी आपका ईज़ी है, उसमें भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे कि टॉपिक्स कौन-कौन से, किस सब्जेक्ट से कौन-कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं बेसिकली। सबसे पहले सीडीपी में देखें, सीडीपी में सबसे ज़्यादा पियाजे कवर हो रहा है, वाइगोत्स्की कवर हो रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है? और जो है समावेशी शिक्षा, कोलबर्ग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और विकास और डेवलपमेंट और एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2005 और 2022 इन दोनों के क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। ठीक है? टीचिंग मेथड्स जो हैं उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, मोटिवेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है? और जो है गार्डनर का जो थिंकिंग मेथड है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। इवैल्यूएशन प्रोसेस जो होता है, जो मूल्यांकन होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। लर्निंग मेथड्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब चीज़ों पर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इंटेलिजेंस जो आईक्यू लेवल आप कैलकुलेट करते हो, उस पर भी बेस्ड, जिसको बुद्धिमत्ता बोलते हो, उस पर भी बेस्ड जो है क्वेश्चंस आ रहा है। और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक कुछ सेम टू सेम भी आ रहे हैं, कुछ ज़्यादातर जो है थोड़े बहुत मॉडिफाई करके इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो बच्चों ने बताए हैं। ये बच्चों के द्वारा जो बताया गया है वो टॉपिक्स हैं जो कह रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आए हुए हैं। ये स्पेशली सीडीपी का है। तो सही क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप इन सारे टॉपिक्स को देख कर जाइए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले सब्जेक्ट पर देखते हैं। अब मैथ को देखते हैं कि मैथ में कौन से टॉपिक्स कवर हुए हैं। फिलहाल ये एनालिसिस जो हम लोग कर रहे हैं, वो कब की है? 13 जनवरी की है, आज की है। ठीक है? और पेपर 1 की एनालिसिस है। तो इसमें देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस हैं, कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें आपका समकोण या समांतर रेखाएँ हैं, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। एक आपका पाई चार्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस है, जिसमें आपका एंगल्स एंगल्स गिवन है और जो है किसी पर्टिकुलर सेक्शन का एंगल गिवन है और किसी दूसरे पर्टिकुलर सेक्शन का एंगल्स आपको
निकालने हैं, कोण निकालने हैं, वो आपका पाई चार्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस है। और कई सारे क्वेश्चन जो है सेम टू सेम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। उसके आगे जो है कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जैसे परिधि, वृत्त, और ठीक है, और क्यूबॉइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस तरीके से ये सब चीजें, ये बेसिक फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस जो है आपके बार बार इस आज के पेपर में आया है, पीछे भी आए थे कुछ क्वेश्चंस, तो आगे भी आएंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आपका रोमन अंक से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये जो है 12 जनवरी को भी आया था, आज 13 जनवरी है, 13 जनवरी को भी इस तरीके का क्वेश्चन आया है। दूसरा आपका नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर सिस्टम से भी कई सारे क्वेश्चंस जो है रिपीट हो रहे हैं। और एलसीएम, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस इस पर भी बेस्ड जो है आ रहे हैं। दूसरा आप फ्रैक्शन की बात करें, जो है फ्रैक्शंस जो है भिन्न जो है, भिन्न पर बेस्ड छोटे-छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं। समय, दूरी और ट्रेन पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। 12 तारीख को भी आया था और आज 13 है, 13 को भी इस तरीके क्वेश्चन आया है। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जैसे घड़ी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, घड़ी पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। और जैसे यूनिट यूनिट कन्वर्टर जैसे आपका कोई किलोमीटर में दे दिया गया तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, या जो है किसी और यूनिट में दे दिया, किलोग्राम में दे दिया, उसे ग्राम में कन्वर्ट करके उन सबको ऐड करके कुछ इस तरीके से कोई ना कोई छोटा-मोटा कैलकुलेशंस आपका गिवन है। ठीक है? ये मेज़रमेंट भी उसी तरीके का हो गया। फिर आपका बॉड मास का आता है कि जो है कौन-सा प्रोसेस पहले करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएँगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो बॉड मास आप समझते होंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन्स है। पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन्स हैं, जैसे कोई सीरीज़ आपका दी गई है 2, 4 या इस तरीके से क्वेश्चन्स है, कोई एक आपका ब्लैंक छोड़ दिया गया, आगे का एक पैटर्न दे रखा है, तो इस पर बेस्ड इस तरीके के क्वेश्चन्स आपका आया हुआ है। एनसीएफ पॉलिसी जो है, एनसीएफ 2005 एनईपी 2022, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है? तो ये मैथ हो गया आपका। आगे हम लोग बढ़ते हैं ईवीएस में, देखते हैं ईवीएस में कौन-सा टॉपिक किस टॉपिक पर क्वेश्चंस आए हुए हैं। शास्त्रीय नृत्य जो है क्लासिकल डांस पर क्वेश्चंस आया हुआ है, पोचमपल्ली पर क्वेश्चंस आया हुआ है, और शास्त्रीय भाषा खिचड़ी का वृक्ष भी है और ये विलेज भी है, उस पर क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है? जैसे आपका एक जैसे इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जैसे कोई राज्य है, तो जो है उससे जुड़े कितने राज्य हैं, इस तरीके का मैप बेसिकली ये मैप पर बेस्ड क्वेश्चंस है। दूसरा आपका एक और तरीके क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आप यात्रा कर रहे हैं किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो बीच का स्टेट कौन-सा पड़ेगा? इस तरीके का क्वेश्चंस भी आ रहा है, ठीक है? नेशनल क्लीनलीनेस प्रोग्राम जो है आ रहा है, इस पर क्वेश्चंस आया हुआ है। राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम पर बेस्ड क्वेश्चंस आया हुआ है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन जो है ये कहाँ है? इस तरीके क्वेश्चन आया हुआ है उत्तराखंड में। और एलिफेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस आया हुआ है। दूसरा ओज़ोन लेयर जो आपको पता ही है, ये जो है हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज़ से जो सन से आती है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आया हुआ है। और असर्शन रीजन जो है, जो कथन और उसका कथन, इस तरीके से जो है असर्शन रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन आया है, जिसमें एक स्टेटमेंट दिया रहता है, उसका रीजन दिया रहता है, इस तरीके बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। न्यूट्रिशन प्रोटीन्स, प्रोटीन पर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहा है, जैसे कि किसी में आप मान लो आयरन की कमी है, तो उसे क्या खाना चाहिए, या इस तरीके से कुछ बेस्ड क्वेश्चंस आ रहा है। ठीक है? अब ब्लड देखो, जैसे ब्लड डिफिशियंसी या खून की कमी की बात करें, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आया है। इस तरीके से क्वेश्चन आया है कि अगर किसी को ब्लड की कमी है, तो डॉक्टर क्या सलाह देगा कि क्या चीजें वो खाएं, इस तरीके से क्वेश्चंस आया हुआ है। और दूसरा देखिए, इसमें भी एनसीएफ एनसीएफ जो है, एनसीएफ 2005 एनईपी और निपुण भारत योजना जो है, इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस जो है आ रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक आप अच्छे से करके जाएँ, ताकि आपको हेल्प मिल सके, आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। आगे जो है, हम अगर लैंग्वेजेज़ की बात करें, चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है बहुत ही ईज़ी आ रहा है, मैंने पहले भी बताया।
कि 15 नंबर तो सीधे-सीधे पेडागोजी आ रही है जो बहुत ही ईज़ी है, जो ज़्यादातर जो है एनसीएफ 2005, 2022 और एनईपी 2020 पर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? और कुछ मुहावरे, समास, पर्यायवाची ये जो बेसिक जो है जो आपका एक तरीके से कह लें बेसिक व्याकरण जो है उस पर बेस्ड छोटे-छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब बहुत ही ईज़ी है, ये तो बहुत ईज़ी आ रहा है पूरा लैंग्वेजेज़ की बात करें, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो और संस्कृत हो। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि पूरा रिव्यू क्या है, जो बच्चों ने बताया कि जो है इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप आसानी से काफ़ी अच्छा गेन कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर करेंगे। इस टाइम पर लास्ट मोमेंट पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे। बाकी आप अपनी स्टडी जिस तरीके से कर रहे हैं, उसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है? अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।